नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 10 दिसंबर 2020 और आज हम मत्ती 11 से 15 पर विचार करते हैं। सुनिए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तब तक के नबी और संहिता भी सबके सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही इलाइस है जो आने वाला था। जिसके कान हो वह सुन ले। यह प्रभु की वाणी है। यह एक बहुत ही छोटा अनुच्छेद है और यह बहुत ही गूढ़ लगता है, लगभग एक पहेली जैसा। लेकिन एक बार जब आपको पता चलता है कि जॉन बैप्टिस्ट पुराने आदेश के अंतिम थे और यीशु एक नए क्रम की घोषणा करेंगे जिससे सब कुछ आसानी से लयबद्ध हो जाएगा, तो यीशु का क्या मतलब था जब वो कहते हैं कि जो भी महिलाओं में से यानी कि महिलाओं की कोख में से जन्मे हैं उनमें से कोई भी जॉन बैप्टिस्ट से ज़्यादा महान नहीं हुआ है। बस इसी सरलता से भविष्यवक्ताओं ने मसीह के लिए पहले ही उनकी आने की भविष्यवाणी की थी, पर जॉन बैप्टिस्ट तो वास्तव में उन्हें देखेंगे और उनके बारे में गवाही देंगे। तो जॉन को स्वर्ग के राज्य में सबसे क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हालांकि उसने मसीहा को देखा है, फिर भी वह पुरानी वाचा के अनुसार जी रहा था। उनके बाद जन्म लेने वालों ने मसीहा को उद्धारक के रूप में स्वीकार किया। यही लोग स्वर्ग के राज्य के नागरिक बने होंगे। उन्होंने परमेश्वर की योजना की पूर्ति होते देखा होगा, जबकि जॉन अभी भी इसकी पूर्ति के इंतजार में थे। याद रखें, जॉन बैप्टिस्ट की मृत्यु यीशु के मृत्यु और दोबारा जी उठने से पहले ही होगा। और यीशु का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा था कि जॉन बपतिस्मा देने वालों दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य को हिंसा का भोग बनाना पड़ा है और हिंसक इसे बलपूर्वक हथियाते हैं। यह भ्रामक हो सकता है क्योंकि हम आम तौर पर हिंसा को कैसे समझते हैं और कैसे एक ही वाक्य में दो बार इसका प्रयोग किया गया है। हालांकि वे दो अलग अलग चीज़ों की घोषणा कर रहे हैं और इसका विच्छेद करने से समझने में आसानी होती है। स्वर्ग का राज्य हिंसा का भोग बनता है जब इसका विरोध करने वाले लोग इस पर आक्रमण करते हैं। यीशु के समय में ये लोग फरीसियों की तरह होंगे जिन्होंने जॉन के पश्चाताप का संदेश नहीं समझा और प्रभु के लिए पथ तैयार करने के उनके उद्देश्य का भी विरोध किया। दूसरे हिस्से का मतलब बनता है, अगर कोई अलग नजरिए से ये हिंसक शब्द का अर्थ भावना की ताकत या जबरदस्ती के रूप में देखते हैं, बजाय इसके कि हम आम तौर पर इस शब्द को कैसे समझते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट जैसे लोगों का जीवन आसानी से नहीं गुजरा था। दुनिया के तौर तरीकों से विरुद्ध उससे पहले के भविष्यवक्ताओं की तरह जॉन ने वैराग्य, तपस्या, गरीबी और कठोर परिश्रम से भरा जीवन व्यतीत किया। वह स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए इतना कृतनिश्चय था कि अगर ज़रूरत पड़ती तो राह में आने वाली हर बाधा को धराशायी करके स्वर्ग में जाने का रास्ता निकाल लेते। मसीह के बाद चीज़ें बदल गई। ईसाई होने के नाते केवल यीशु के अनुग्रह से ही हम बचे हुए हैं। क्या हम इसके लिए खुद को अनुग्रहित नहीं समझते हैं? यीशु का प्रेम और शांति
आपके साथ बना रहे। नमस्ते।